कृष्ण हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दशम स्कंद का 23वां अध्याय अथवा 23वां अध्याय। यज्ञ पत्नियों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। ओम गोपाउचः राम राम महावीर कृष्ण दुष्ट निवारण, ऐसा में बाधते क्षुण्ण तच्छांति कर तुम अर्हथा। ग्वाल वालों ने कहा, नैनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्तचोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान यह भूख भी हमें सता रही है। अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। ओम श्री शुकवाच इति विज्ञापितो गोप्रेर भगवान देवकी सुता भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदन्निन्मं ब्रवीत्। प्रयाण देव यजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिना शत्रुमांगिरसं नाम यास्ते स्वर्ग काम्यया। तत्र गत्वा ननं गोपां याजतास्मन् विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवतो आर्यस्य मम चाभिधाम्। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए यह बात कही। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगी रस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। ग्वाल वालों, मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्तु ते तथा कृताञ्जलि पुटा विप्रान् दण्डवत् पतिता भुवि। हे भूमि देवा शृणुतु
कृष्णस्यादेशकारिणा प्राप्ताञ्जानीतु भद्रम् वो गोपाननो रामचोदितान् गाश्चारयन्ता विदूरवोदनम् रामाच्युतो वोदसुतो बुभुक्षितौ तयोर्द्विजा ओदन् मर्थिनोर् यदि श्रद्धा चावु यच्छन् धर्मवित्तमा दीक्षायां पशु संस्थायां स्तोत्रामण्ड्याश्च शतुमा अन्यत्र दीक्षितस्यापि नान्नमश्नन् हि दुष्यति इति ते भगवन्ध्याञ्चां शृण्वन्तोऽपि न शुश्रूषुः क्षुद्रासा भूरि कर्माणो वालिसा वृद्धमानिना। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी तो ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में गए और उसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। आपका कल्याण हो, आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गंगे चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है उसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए। इनके अतिरिक्त और किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का भी यज्ञ खाने में कोई दोष नहीं। परिचित इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे चाहते थे स्वर्ग आदि तुच्छ फल और उनके लिए बड़े बड़े कर्मों में उलझे हुए थे। सच पूछो तो वे ब्राह्मण ज्ञान की दृष्टि से थे बालक ही, परंतु अपने को बड़ा ज्ञान वृद्ध मानते थे। ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देशा कालां पृथक् द्रव्यं मंत्र तंत्र प्रयो अग्रया आग्नया देवता यजमानस्य कृतधर्मस्य यन्मया। तम ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन् मधोक्षजं मनुष्य दृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मार्त्यात्मानो न मेदिरे। नाते यदोमित प्रोचर्णनेति चा परन्तप गोपा निराशा प्रत्येत ततो जो कृष्ण रामयो।
व्याजहार पुनर्गोपान दर्शयन लोक कीमतिं मां यापयन् पत्नीभ्यः सा संकर्षणमागतं दास्यन्ति काममन्नं वा स्निग्धामयूषिताधिया गत्वान् पत्नीशालायां दृष्ट्वा आसीना स्वलङ्कृता नत्वा द्विषतीर्गोपा प्रसीता इदं ब्रुवन् नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निमोदन वचांसिना इतो आविदूरे चांचलता कृष्णेन हि सिता वयम्। परीक्षित, देश काल अनेक प्रकार की सामग्रियां भिन्न भिन्न कर्मों से विनय युक्त मंत्र अनुष्ठान की पद्धति ऋत्विज ब्रह्मा आदि यज्ञ कराने वाले अग्नि देवता यजमान यज्ञ और धर्म इन सब रूपों में एकमात्र भगवान ही प्रकट हो रहे हैं। वे ही इंद्रियातीत पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं बाल वालों के द्वारा भारत मांग रहे हैं। परंतु इन मूर्खों ने जो अपने को शरीर की ही मान में माने बैठे भगवान को भी एक साधारण मनुष्य माना और उनका सम्मान नहीं किया। परीक्षित, जब उन ब्राह्मणों ने हाया ना कुछ ही नहीं कहा तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए और वहां की सब बात सुनी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से कह दी। उनकी बात सुनकर सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने ग्वाल वालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहने से सफलता मिल ही जाती है। फिर उनसे कहा, मेरे प्यारे ग्वाल वालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें देंगे। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा रहता है। अब की बार ग्वाल वाल पत्नी शालाओं में गए। वहां जाकर देखा कि ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी थी। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही, आप भी पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गाश्चार्यंसा गोपाले सरामो दूरमागता, बुभुक्षितस्य तस्मयात्र यानं सानुगस्य प्रदीयताम्। सुत्ताच्युतं मुपायातं नित्यं
तदर्शनो सुखा तन कथा क्षिप्त मनसो बभूवुर्जा संभ्रमा चतुर्विधम बहुगुण मन्नमादाय भाजने अभिशस्त्रो प्रियं सर्वा समुद्रम्यो निमग्ना निमंगा निषिध्यमाना पति वीरभ्रातु द्रम्भिर्बन्धुभिः भगवत्युत्तम श्लोके दीर्घस्तुतदास्या यमुनोपवने असो नवपल्लो मंडिते विचरन्तं मृतं गोपे साग्रजं दादृशो स्त्रिया श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्धातु प्रवालनटुवेशमनुवृतांसे विन्यस्तं हस्तमित्रे धुनानमब्जो कर्णोन् पलालङ्कपोन्मुखां जहासम् वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें उनके साथियों को भूख लगी है। आप उनके लिए कुछ भोजन दे दें। परीक्षित में ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा हम इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे उतावली हो गई। उन्होंने बर्तनों में अत्यंत स्वादिष्ट और हितकर भज भोज लिए और चोष चारों प्रकार की भोजन सामग्री ली थी तथा भाई बंधु पति पुत्रों के रोकते रहने पर भी वे अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़े। ठीक वैसे ही जैसे नदियां समुद्र के लिए क्यों न हो, न जाने कितने दिनों से पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुण लीला सौंदर्य और माधुर्य आदि का वर्णन सुनकर उन्होंने उनके चरणों पर अपना हृदय निछावर कर दिया था। ब्राह्मणों पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कपूरों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल वालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है। गले में वनमाला लटक रही है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है। नए नए कपूलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नटका सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल वाल के कंधे पर रखा हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं। कपोलों पर घुंघराले अलके लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। हे कृष्ण हरे मुरारे हे नारायण हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्रायास्तु तु प्रियतमो, प्रायास्तु तु प्रियतमो, प्रमोदय कर्णपूरैरिस्मिन् मनसस्तु मथाक्षिरन्ध्रे, अन्तः प्रवेशु चिरो परिरव्यतापं प्राज्ञं यथा विमत्यो विजहुर्नरेन्द्रो। तास्तथा त्यक्त सर्वासा प्राप्त आत्मदीद्रक्षया, विज्ञायाखिल दृग्दृष्टा प्राय प्रसितानना। स्वागतं वो महाभागा, आश्रितां कर्वां क्यों, यन्नोदिद्रक्षया प्राप्ता उपन्नमिदं हि वा। नन्मद्दा वै कुर्वन्ति कुशलां स्वार्थदर्शना, अहेतुक्यव्यवहितां अहेतुक्यं व्यवहितां भक्तिमान् प्रिय यथा। परीक्षित अब तक अपने प्रीतम श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हीं भीतर से जाकर बहुत देर तक भी मन ही मन उनका आलिंगन करती रही, और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की ज्वलन शांत की, ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं, यह मेरा, यह भाव, इस भाव से जलती रही, परंतु सुसुप्ति अवस्था में उसके अभिमानी प्राज्ञ को पाकर उसी में लीन हो जाती और उनकी सारी जलन मिट जाती। प्रिय परिचिन, भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबकी बुद्धियों के साक्षी। उन्होंने जब देखा कि ये ब्राह्मण पत्नियां अपने भाई बंधु और पति पुत्रों को के रोकने पर भी जब सब सगे संबंधियों और विषयों की आशा छोड़कर केवल मेरे दर्शन की लालसा से ही मेरे पास आई हैं, तब उन्होंने उनसे कहा। उस समय उनके मुखार बिंदु पर हास्य की तरंगे अटखेलियां कर रही थी। भगवान ने कहा, वहा भाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योगी है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष वे अपने प्रियतम के समान ही मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वैत नहीं होता है। हे कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्राण बुद्धि मना स्वात्मधारा प्रत्युधरा दया, यह का संपर्क का प्रिया असंस्तता को परा प्रिया, तदयान्दिव यजनम पत्यु वो द्विजातया स्वासत्रो पार्यस्यन्ति युष्माभिर्ग्रह मेधिना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राण बुद्धि मन शरीर स्वजन स्त्री पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से परमात्मा से मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु आप तुम लोग मेरा दर्शन कर चुके हो, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपतयोद्धरणम् नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण